सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा और आप लोग शेयर भी कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ते समय जब आप फ्री माइंड पढ़ते हैं तभी आपके माइंड पे भी बात आती है। चलिए इसको शुरू करते हैं, उससे पहले लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, पहला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई? तो ये उषा पाढ़े। ठीक, नागरिक सुरक्षा उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी 1976 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। महानिदेशक उषा पाढ़े। किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया? तो ये मध्य प्रदेश ने। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करना है और भारत को स्वच्छ बनाना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल। लोकसभा 29, राज्यसभा 11, विधानसभा के 230 सीट हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फॉसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। पूरे भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस का उद्देश्य नारियल की कृषि और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। विश्व नारियल दिवस 2020 का थीम था, दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानिए। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर। 2 सितंबर जापान पर विजय दिवस। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर गगनचुंबी दिवस। 5 सितंबर चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भारत में। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 14 सितंबर विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। 14 सितंबर को विश्व हिंदी भारत में हिंदी दिवस, विश्व में नहीं भारत में, और विश्व में तो 10 अगस्त को होता है। 15 सितंबर अभियंता दिवस भारत में। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और 16 सितंबर मलेशिया दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 19 सितंबर को इंटरनेशनल टॉक लाइफ ए पायरेटेड डे। इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे 19 सितंबर। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस। 22 सितंबर रोज डे और 26 सितंबर यूरोपीय भाषा दिवस। 26 सितंबर विश्व गर्भ निरोधक दिवस। 26 सितंबर विश्व समुद्री दिवस। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस और 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस। 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। ये थे कुछ महत्वपूर्ण दिवस, इसे याद रख लेना। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये भारत 48वें स्थान पर पहुंचा है। ठीक है, टॉप 3 देश में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे में स्वीडन और तीसरे में अमेरिका रहा। भारत 48 में। जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2020 जारी किया है इस बार। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में किसे शामिल किया गया? किन राज्यों को? तो ये केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और लद्दाख को सम्मिलित किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में देश में रहने वाले किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा और प्रवासी किसी भी राज्य से राशन डिपो से इस कार्ड की मदद से राशन ले सकेंगे। लद्दाख और लक्षद्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख की राजधानी है लेह और कारगिल। लक्षद्वीप राजधानी कारावती है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ठीक, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये आबिक सरकार।
आबिक सरकार विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लेंगे। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 27 अगस्त 1947 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष आबिक सरकार। किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है? तो ये राजकुमार सिंह ने। GTAM एक वैकल्पिक मॉडल है जिसका मकसद नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को बिना दीर्घकालीन खुले बाजार में बिजली बेचने की सुविधा उपलब्ध कराना है। राजकुमार सिंह केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। किस बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू किया है? तो ये ICICI बैंक ने किया है। ठीक है, ये डिजिटल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन है। इस एग्जीबिशन के जरिए प्रॉपर्टी खरीदने वाले को बेहद सस्ती दरों में लोन दिया जाएगा। ICICI बैंक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1994 में स्थापना, मुंबई में मुख्यालय है और MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए कितने मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया है? तो ये 118 मोबाइल ऐप को ब्लॉक किया है। पलाव और माइक्रोनेशिया ने भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो पलाव और माइक्रोनेशिया में भारत का राजदूत शंभू S कुमारन को नियुक्त किया है। माइक्रोनेशिया की राजधानी है पालीकीर और ये करेंसी है US डॉलर। राष्ट्रपति हैं पीटर M क्रिश्चियन। पलाव राजधानी है नेगेरुलमुड और करेंसी है US डॉलर। राष्ट्रपति है थॉमस रेमेगेशाव। ठीक। हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग ISL सीजन के लिए किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ये मैनुएल मार्क्वेज को। किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च किया है? तो ये स्पेस एक्स ने। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह वो उपग्रह जो गैर सैन्य जैसे पर्यावरण निगरानी, मौसम विज्ञान, नक्शा बनाने आदि में सहयोग देगा। उपग्रह क्या होते हैं? ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रह। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। 6 मई 2002 को स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक CEO हैं एलन मस्क। मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA में। अध्यक्ष हैं गविनी साटवेल। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो एक कर्नाटक से। इस कार्यक्रम के तहत 50 छात्र छात्राओं को कर्नाटक राज्य का भ्रमण करा के वहां की संस्कृति से परिचय कराया जाएगा। कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा BJP पार्टी से। गवर्नर वजुभाई वाला। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओका। लोकसभा 28, राज्यसभा 12, विधानसभा के 224 सीटें। 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने अमा शहर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उड़ीसा ने। अमा शहर ऐप की मदद से शहरी स्थानीय निकायों को राजकोषीय प्रबंध की बेहतरी के लिए उपयोग प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने में सक्षम बनाना है। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को स्थापना। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से। गवर्नर गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। लोकसभा 21, राज्यसभा 10, विधानसभा के 147 सीट हैं। राजकीय पशु सांभर। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष अशोक। 4 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये लेगुन झील है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पे है, ये भी उड़ीसा में है। अब्दुल कलाम द्वीप जिसे व्हीलर द्वीप कहते हैं, ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये रूस की यात्रा पर गए हैं। रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मॉस्को। करेंसी रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है और इसे ध्यान से पढ़िए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। ठीक है, इसमें सारे फैक्ट हैं, कोई मिस ना करिए। ठीक, और जाते जाते बता दूं
कि पबजी को बंद करने के बाद भारत सरकार ने तत्काल एक नया गेम फौजी लॉन्च किया है। ठीक है, पबजी बैन होने के एक दिन बाद अक्षय कुमार ने फौजी नाम से एक गेम लॉन्च किया है। इस गेम की 20% कमाई भारत के वीर फंड में दान की जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना, लाइक और शेयर जरूर करना। गुड लक।